हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक हूं विद्यागुरु से और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है, किस तरह का डिफरेंस है और क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि फिर आपके सामने ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेके आ सके। चलिए देखते हैं कि फिर पहला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सम ऑफ मनी है जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लोन आउट किया गया और सिंपल इंटरेस्ट पे भी। टाइम कितना था? टाइम था 2 साल का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन आउट किया गया और सिंपल इंटरेस्ट दोनों पे लोन आउट किया गया तो हमने देखा कि डिफरेंस आया 40 रुपीज का। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा है। कितने रुपीस ज्यादा है? 40 रुपीस ज्यादा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करने वाले हैं, लेट्स सी। फोकस करना है किस पे? फोकस करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा? 20%। तो मेथड क्या है? 20% जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कीजिए। तो 20% को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको 1/5 लिख सकते हैं। अब अगर आपके पास टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स का तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर आएगा इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसकी पावर 2 कर दीजिए। याद रखिएगा जब भी ऐसा डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो पावर बन जाएगा। किसका पावर बन जाएगा? डिनोमिनेटर का पावर बन जाएगा। क्योंकि हमारी यहां पे पावर 2 है तो 5 की पावर जब 2 हो जाएगी तो ये 1/25 हो जाएगा। अब ये जो 25 है इसे क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे प्रिंसिपल। दैट्स इंपॉर्टेंट। ये जो 25 है आपको इसे क्या मानना है? आपको इसे प्रिंसिपल मानना है। अब इस 25 को प्रिंसिपल मान के हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि अगर इस 25 रुपीस के प्रिंसिपल को, इस 25 रुपीस के प्रिंसिपल को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे देते और कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते तो किस तरह का डिफरेंस आता? ध्यान दीजिए 25 रुपीस का हमारा प्रिंसिपल है और जब हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया तो इतना हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इस 25 पे कितना लगने वाला है? 20% लगने वाला है। 20% का मतलब क्या है? 1/5 है। 1/5 किसका? 1/5 इस 25 का। तो 1/5 25 का कितना होगा? 5 रुपीज। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आया 5 रुपीज। याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की वैल्यू हर साल सेम रहती है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम एवरी ईयर। तो अगर पहले साल 5 रुपए इंटरेस्ट मिला है तो अगले साल भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5 रुपए ही मिलेगा। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? पहले साल तो जो आपको इंटरेस्ट अमाउंट है वो सेम ही मिलेगी, 5 रुपीज ही मिलेगी। वही वाला फंडा 25 का 20%, 25 का 1/5 कितना हो जाएगा? 5 रुपीज हो जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में चेंज आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलने वाला है लेकिन साथ साथ जो इंटरेस्ट आपको मिला है उस पे भी इंटरेस्ट मिलने की बात होती है। किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हमने देखा ये जो 5 है ये तो वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि ये 5 क्या है? ये 5 वो इंटरेस्ट है जो हमें 25 रुपीस के प्रिंसिपल पे मिला था। प्लस मैंने कहा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। पिछले साल हमारा इंटरेस्ट था 5 रुपीज तो इसके ऊपर भी 20% इंटरेस्ट मिलेगा। 20% इंटरेस्ट मिलेगा इस 5 रुपीज के इंटरेस्ट पर भी। तो सेकेंड ईयर में हम देखेंगे कि इस 5 रुपीज पे जब हमें 20% का इंटरेस्ट मिला तो 5 का 20% क्या होता है? 5 का 20% होता है 1। तो सेकेंड ईयर में आपको नजर आया कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू तो 5 ही है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हर साल सेम रहेगी लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आ गया। ये 1 और ऐड हो गया और ये 1 कहां से आया था? ये 1 था इंटरेस्ट पे मिला हुआ इंटरेस्ट। तो देखिए टोटल 2 सालों में
टोटल 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 5 + 5 ये बना 10 रुपीज। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 5 रुपीज पहले साल में था, दूसरे साल में कितना है? दूसरे साल में है ये 6 रुपीज। तो 5 और 6 कितना हो गया? टोटल 11 हो गया। तो आप देख रहे हैं अगर 25 रुपीज का प्रिंसिपल है तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1 रुपी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 25 रुपीज का प्रिंसिपल हमने लेके चला तो फिर हमारे पास डिफरेंस कितना आया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में? 1 रुपी का। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि डिफरेंस है 40 रुपीज। अगर 25 रुपीज प्रिंसिपल होता तो डिफरेंस आता है कितना? डिफरेंस आता है 1 रुपी का। और अगर डिफरेंस हो 40, अगर डिफरेंस हो 40 तो फिर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? हमें प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। तो अगर डिफरेंस हो गया 40 टाइम्स, 1 से 40 हो गया तो प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल भी 40 टाइम्स हो जाएगा। तो 40 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 40 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25 × 4 100 और एक 0 एक्स्ट्रा आया। तो टोटल हमारे पास प्रिंसिपल कितना आया? प्रिंसिपल आया 1000 रुपीज। दैट इज आवर फाइनल आंसर, ₹1000। अब देखिए आपको बुक्स में एक शॉर्टकट फॉर्मूले के फॉर्म में नजर आएगा। वो फॉर्मूला जो है वो ज्यादा काम नहीं करता। 2 इयर्स का जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू, आपके लिए लिख ही देता हूं, डिफरेंस आपको दिया होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? P इंटू R² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले से भी ये 2 ईयर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली आपको मेमोराइज करना होगा, तब जाके 2 ईयर वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगर 3 ईयर का क्वेश्चन आ जाए और डिफरेंस दिया हो 3 इयर्स में तो फिर ये फॉर्मूला काम करना बंद कर देता है। लेकिन हमने जो अभी ट्रिक सीखी है वो ट्रिक 3 इयर्स में भी काम करेगी और उसी ट्रिक पे आगे बढ़ेंगे। उसी ट्रिक पे एक 3 ईयर वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ईयर तक रिस्ट्रिक्टेड है, 3 इयर्स में ये काम नहीं करने वाला। देखिए जरा अब क्या दिया हुआ है? टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 3 इयर्स का। डिफरेंस कितना आ रहा है? 93 रुपीज। और इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब तक आप समझ चुके हैं हमें क्या करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है, इस 10% को हमने फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया। ये कितना बन गया? 1/10। अब ड्यूरेशन दिया हुआ 3 इयर्स का, तो फिर 10 की पावर डिनोमिनेटर की पावर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। डिनोमिनेटर की पावर 3 हो गई। दैट मींस नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया हमारे पास 1000। अब ये 1000 क्या मान के चलेंगे? अब इस 1000 को हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे। अब इस 1000 के साथ कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर इस 1000 को हम प्रिंसिपल माने तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। 1000 का क्या मिलेगा हमें? 10%। 1000 का 10% कितना होगा? 10% का मतलब है 1/10। दैट मींस 100 रुपीज। पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए। और याद रखिएगा जो मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की वैल्यू सेम रहती है। पहले साल अगर 100 रुपीज है तो दूसरे साल भी 100 रुपीज और तीसरे साल भी 100 रुपीज ही रहने वाला है। लेकिन अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो पहले साल का हमें पता है इंटरेस्ट कितना आने वाला है? 100 रुपीज। डिफरेंस कहां से आना शुरू होगा? डिफरेंस आना शुरू होगा सेकेंड ईयर से, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता है। तो हमने देखा कि ये 100 रुपए ये तो आना ही था, क्योंकि ये 100 रुपए क्या है? इस 1000 रुपए के प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलना ही है 10%, वो हुआ 100 रुपीज प्लस इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब पिछले साल का ये जो इंटरेस्ट था 100 रुपए, इस पे भी क्या मिलेगा? इस पे भी 10% मिलेगा। तो क्या हो गया? यहां पे 10 रुपीज ऐड हो गए। 100 का 10% कितना हुआ? 100 का 10% हुआ हमारा
10। आगे देखिए तीसरे साल में भी वही फंडा, 100 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये 100 क्या था? ये 100 था हमारे प्रिंसिपल पे मिला हुआ 10%। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे? हर साल जो हमें पहले साल में दूसरे साल में जो हमें इंटरेस्ट मिला है, अब उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इस 100 पे हमने क्या किया? 100 पे इंटरेस्ट देखा 10 रुपीज। अगले साल हमें कितना इंटरेस्ट मिला था? अगले साल हमें मिला था 110 रुपीज का इंटरेस्ट। अब इस 110 का 10% और ऐड हो जाएगा। 110 का 10% क्या हो जाएगा? 110 का 10% हो जाएगा 11। तो अगले साल थर्ड ईयर में क्या हुआ? ईयर में आपके पास ये 11 रुपीज और ऐड हो गए। चलिए अब डिफरेंस देखते हैं कि टोटल डिफरेंस कितना आया इंटरेस्ट में। सिंपल केस में टोटल हमने इंटरेस्ट कितना कमाया 3 साल में? 300 रुपए। हर साल जो है इंटरेस्ट की वैल्यू सेम रहती है, तो हमें टोटल कितना मिला? 300 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, पहले साल आपको मिला 100 रुपए, अगले साल मिला 110 रुपीज और उससे अगले साल मिला आपको 121। तो अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे 100 प्लस 110 प्लस 121 आपका हो जाएगा 331। अब डिफरेंस कितना है जरा देखिए, डिफरेंस आ रहा है ये 31 रुपीज का। 31 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है जब हमारा प्रिंसिपल कितना था? जब हमारा प्रिंसिपल था 1000 रुपीज। अगर प्रिंसिपल है 1000 रुपीज तो डिफरेंस आ रहा है 31 रुपीज का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस है 93 रुपीज। तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा? अब जरा देखिए सिंपल लॉजिक, 31 रुपीज जब हमारा डिफरेंस था तो प्रिंसिपल कितना था? 1000। अब ये कितना हो गया? अब ये डिफरेंस हो गया 3 टाइम्स, तो प्रिंसिपल को भी करना पड़ेगा 3 टाइम्स। प्रिंसिपल हो जाएगा 3 टाइम्स, दैट मींस इट विल बिकम 3000। तो ये 3000 हो गया हमारा आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो फिर जरूर देखें और हमारे वीडियोस